हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उपसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसा केस कंटेस्ट किया जिसके अंदर एक हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ पिछले 10 सालों से लिटिगेशन फेस कर रहा था। पत्नी ने उसके ऊपर वो तमाम केसेस, डिमांड ऑफ डॉरी के, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, मार पिटाई तक के भी केसेस उसके ऊपर फाइल किए हुए थे और वो बहुत सालों से, पिछले 10 सालों से लिटिगेशन फेस कर रहा था। क्लाइंट बहुत सारे वकीलों को चेंज करने के बाद वो मेरे पास आए। मैंने उसकी पूरी फाइल्स को स्टडी किया तो मुझे एक ऐसा उसमें क्लू मिला कि मैंने अपने क्लाइंट से बोला कि सर, मैं आपको अगली 3 से 4 डेट के अंदर आपको इस पूरे डिस्प्यूट से बाहर निकाल सकता हूं। आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को खत्म करके आपके डिवोर्स भी आपका मैं करवा सकता हूं। कहानी यह है कि जो मेरे क्लाइंट थे, इनकी पत्नी पहले से शादीशुदा थी और जब इन्होंने मेरे क्लाइंट से शादी की है तो उनका पहले पति से तलाक नहीं हुआ था। शादी करने के बाद उसके पहले पति ने कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी जिसमें उसके हस्बैंड ने एक्स पार्टी डिवोर्स लिया, जिसके अंदर ये लड़की कभी पेश ही नहीं हुई। जब इनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो एक सेक्शन 125 सीआरपीसी के पिटीशन के अंदर उसने ये मेंशन किया हुआ था कि वो पहले से मैरिड थी और उसने ये भी लिखा कि वो मैरिड थी और ये फैक्ट मेरे क्लाइंट को पता था, जबकि मेरे क्लाइंट को इस बात की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने अपने क्लाइंट से बोला कि उस वाली जजमेंट का जो एक्स पार्टी जजमेंट है इसके एक्स हस्बैंड की, वो आप कोर्ट से निकलवाइए। वो हमने कोर्ट से निकलवाई तो उसमें ये साफ तौर पर ये पता लग रहा था कि जो मेरे क्लाइंट से इस लड़की की शादी हुई थी उस टाइम पर इस लड़की की शादी सबसिस्टिंग थी, एग्जिस्टिंग थी, और शादी होने के बाद इनका डाइवोर्स हुआ। और हिंदू लॉ इस बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक है कि अगर किसी लड़की का स्पाउस एग्जिस्ट करता है, उसकी शादी एग्जिस्ट करती है, तो वो सेकंड मैरिज कमिट नहीं कर सकती। दिस इज अ फिट केस ऑफ बाइगेमी। मैंने सेक्शन 11 ऑफ एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करी। उससे पहले, इस पिटीशन को फाइल करने से पहले कुछ होमवर्क मैंने अपनी कोर्ट की लाइब्रेरी में बैठ के किया और इससे जुड़ी मैंने कुछ जजमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की ढूंढी और मुझे एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट की मिल गई जिसके अंदर सेम फैक्ट्स थे। यानी कि एक मैरिज सबसिस्ट कर रही थी, लड़की ने दूसरी शादी कर ली, एक सर्टिफाइड कॉपी पुरानी जजमेंट की जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था उसकी कोर्ट के अंदर लगाई और कोर्ट ने ओपन कोर्ट के अंदर क्वेरी लड़की से की कि क्या आपकी शादी पहली, उसकी डेट क्या थी और उस शादी की डिवोर्स की डेट क्या थी, और जो आपने सेकंड मैरिज की उसकी डेट क्या थी। तो उसमें साफ तौर पर ये क्लियर हो गया कि लड़की की एक शादी एग्जिस्ट करती थी, तब उसने दूसरी शादी की। फ्रेंड्स, सेम केस मेरे केस के अंदर भी थे और मैंने वो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल करी। जिस दिन मैंने केस फाइल किया, पहला तारीख मेरी कंसिडरेशन की थी, दूसरी तारीख पर अपोजिट पार्टी कोर्ट में पेश होती है। कोर्ट में पेश होने के साथ साथ उन्होंने अपना रिप्लाई दी, एचएमए सेक्शन 11 की पिटीशन का फाइल किया। तीसरी डेट से पहले मैंने अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी, जो कि एडमिशन के बारे में बात करती है, वो मैंने एप्लीकेशन बनाकर कोर्ट के अंदर फाइल की कि उनके रिप्लाई के अंदर वो इस फैक्ट को एडमिट करते हैं कि एक एक्स पार्टी डिवोर्स की डिक्री भी हुई थी। 12/6 की जो मैंने एप्लीकेशन लगाई, इसकी कॉपी मैंने एडवांस कॉपी अपोजिट काउंसिल को दी, एडवांस कॉपी मैंने कोर्ट के अंदर जमा की और जिस दिन मैं तीसरी डेट पर कोर्ट के अंदर पेश हुआ हूं, मैंने कोर्ट को ये बात अप्राइज कराई, कोर्ट के संज्ञान में ये बात डाली कि ये फैक्ट्स इस केस के हैं और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की जजमेंट है, जिसके बेसिस पर अगर जनाब उचित समझे तो आज ही इस केस में डिग्री पास की जा सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट जज साहब ने पढ़ के फैमिली कोर्ट के अंदर वही क्वेरीज सेम अपोजिट पार्टी यानी लड़की से की और मेरे फेवर के अंदर सेम डे एक जजमेंट पास हुई, जिसके अंदर तीसरी या चौथी डेट के अंदर मुझे डिवोर्स की डिग्री मुझे मिल गई। फ्रेंड्स, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट संभावना की खेल है। कब आपको क्या नुक्ता, क्या फैक्ट, क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस मिल जाए जिसमें आप पूरे जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए थे, वो हो सकता है आप 2 से 4 डेट्स नहीं की करते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने इसलिए बताया है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कब आपकी ने कोई नया रास्ता मिल जाए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो आपको विजयी बना सकता है, जो आपको सही साबित कर सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक आज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।